बीकानेर के जो 188 गांवों की भूमि को बीडीए के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, उनको दोबारा गोचर भूमि गायों के लिए आरक्षित करने के लिए पिछले कई समय से बीकानेर के अंदर प्रदर्शन जारी है और एक अभी बड़ा आंदोलन 27 जनवरी को किया जाएगा, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मैं आपको बता शास्त्र के अनुसार भी ठीक नहीं है और कानून के हिसाब से भी ठीक नहीं है। दानदाताओं ने ये ज़मीन खरीद कर गौचर के लिए छोड़ी थी, उस पर कब्जा करना उचित नहीं है। ये 27 तारीख अपने पूर्व में एक धरना दिया था, उसमें सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन हुआ था और रुद्राभिषेक हुआ था। ये एक संकेत था आगामी धरने का। और 27 तारीख को बड़ा धरना हो रहा है, उसमें हर वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित होंगे और उस दिन अनाज मंडी, सब्जी मंडी सब बंद रहेगी। और वकीलों से भी बात कर रहे हैं, तो उस दिन वकीलों का भी कार्य बंद रहेगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं तो हमारी गोचर भूमि इस गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया उससे मुक्त हो जाए। भजनलाल शर्मा ने जो है इसके लिए कहा है कि आश्वासन दिया है कि मैं गोचर भूमि को कुछ नहीं होने दूंगा, तो उसके बावजूद इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या आपको जो मुख्यमंत्री जी है उनके ज्ञापन पे जो उन्होंने आश्वासन दिया उस पर विश्वास नहीं है या फिर कुछ ऐसा है? अभी आदेश पारित हो चुके हैं कब्जे के। यदि ये आदेश निरस्त हो जाए, हमारे पास ऐसी कोई कॉपी आ जाए, तो हम कोई किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। वकील साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा। अब तो गोचर भूमि जो है बीडीए के अंडर में आ गई है, इस पे विकास के कार्य किए जाएंगे सरकार के द्वारा, लेकिन एमजीएसयू यूनिवर्सिटी जो है वो भी पूरी गोचर भूमि पे इतनी बड़ी बनाई गई है। उसके अलावा अब बस डिपो जो सिटी बस से शुरू होंगी बीक के अंदर, उसके लिए भी जो है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के सामने जो है वो बनाया जा रहा है। तो क्या पहले ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया गया था या फिर अचानक से ऐसा कुछ प्रदर्शन अब आदेश आ गया तो उसके कारण हो रहा है? जब मैंने अभी पहले भी बताया था कि जब यूनिवर्सिटी बनी थी उस वक्त भी जो गोचर संरक्षण करने वाले थे उन्होंने उसका विरोध किया था। काफ़ी हद तक इसका प्रयास भी किया गया था, लेकिन चूंकि तत्कालीन गवर्नमेंट सर्वसर्वा होती है, इसलिए उसने ये गोचर में इस सरकार के पास में आ गई है। बीडीए के नाम से इंतकाल दर्ज हो चुका है और बीडीए ने इस लैंड को में मास्टर प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है, तो उसके मुताबिक वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। उसी का ही तो विरोध हम जो है गोचर संरक्षण के तहत जो है कर रहे हैं। साथियों ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी सुमित गोदारा जी के द्वारा, जो कैबिनेट मंत्री है, तो उन्होंने कहा कि विकास तो होगा ही होगा, ये जो गोचर भूमि है इस पे कॉलोनियाँ कटेगी तो शहर का नक्शा बदलेगा, विकास होगा आगे चल के जो है, इससे बीकानेर बहुत बढ़ चढ़कर जो है विकास के क्षेत्र में बढ़ेगा। तो अब आप है जो है, अब सरकार भाजपा की है, पहले भी कई सरकारें बदल चुकी है, लेकिन उस दौरान भी इस तरीके के प्रयास किए गए हैं। अब भाजपा के द्वारा इस पूरे लैंड के ऊपर ओनरशिप कर ली गई है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। अब लगातार प्रयास कर रहे हैं इस लैंड को बचाने के लिए, लगातार प्रशासन से, सरकार से बातचीत हो रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो क्या आगे भी आप ये जो 27 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भी अगर आपको ऐसा कुछ नहीं जवाब मिला तो क्या कुछ नेक्स्ट प्लान रहेगा आपका? इसके लिए 27 तारीख को जो धरना और प्रदर्शन होगा उसमें जो ये अभी समिति बनी हुई है ये संरक्षक समिति, उसके द्वारा कितनी जनता आने का अनुमान है, कौन कौन आने वाला है? साथ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को इस गोचर भूमि को बचाने के लिए? जनता इस बार भी आएगी। सारी बीकानेर सर समाज जुड़ा हुआ है इसको। पहले जब आप यूनिवर्सिटी की बात करें उस वक्त एक दो आदमी होते थे, सिंगल पर्सन के द्वारा किया जाता था, अब पूरी पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है बीकानेर समाज का। इस गोचर को संरक्षित करने के लिए 27 तारीख को जिला प्रशासन कार्यालय के समक्ष चले और इस गोचर को संरक्षित करने का उद्देश्य है हमारा। और जैसा कि ये आंदोलन चल रहा है तो इसमें एक कड़ी के रूप में हम प्रयास कर रहे हैं कि गोचर को संरक्षित किया जाए। कैसे किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कशन होगा। वो 27 तारीख को वहाँ पे जो जिला प्रशासन के समक्ष बड़ा भव्य धरना और प्रदर्शन है उसमें ही आगे के लिए तय किया जाएगा। अभी यही है कि कम से कम सरकार को जागृत करने के लिए और ये सूचना पहुँचाने के लिए कि आम जनता है जिसमें रोष है कि क्यों न गोचर को यहाँ पे संरक्षित किया जाए। किस तरह की तैयारी की जा रही है आंदोलन को लेकर? पब्लिक सारी एकत्रित होगी वहाँ पे।
पीछे भी आपने देखे कि वहाँ पे काफ़ी जो है साधु संत समाज के लोग, आम पब्लिक वहाँ पे एकत्रित होकर के इसी बात को पुरजोर और शोर से रखा गया कि गोचर को जो पीडीए के नाम से इंतकाल दर्ज हुआ है उसको निकाल करके वापस गोचर के रूप में ही रखा जाए। और उसके लिए जो भी प्रयास है, जैसा भी धरना है, प्रदर्शन है या आगे की जो रूपरेखा के तहत तय किए जाएंगे उसके मुताबिक आगे भी किए जाएंगे। कानूनी कार्रवाई तो स्पेसिफिकली यहाँ जो परिसर है श्याऊ बाबा सेवा समिति, इसके आसपास में जो गोचर में इंक्रेचमेंट हुआ है उसकी बाबत चल रही है। 27 तारीख को जो आंदोलन किया जा रहा है उसके लिए किन किन लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है या केवल जनता के भरोसे ही अच्छे से जनता को? नहीं, इसमें अगवा जो उसको लीड कर रहे हैं उन्होंने सबने अपने स्तर पर जो निमंत्रण दे करके समाज के प्रतिनिधि और साधु संत या अन्य जो व्यक्ति हैं उनको सबको इनवाइट किया है और उसको जोड़ा गया है। नाम बताइए। नाम सर मुझे नहीं बता सकता। आप